हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम एक न्यू सब्जेक्ट का जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी का हम फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है हमारा हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसका पहले इंट्रोडक्शन का जैसे कि फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम आज के बारे में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक है हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, इसमें शॉर्टकट में मतलब माइक्रोबायोलॉजी का हिस्टोरिकल मतलब क्या कि हिस्ट्री मतलब कि पास्ट में कैसे माइक्रोबायोलॉजी का डील्स हुआ और कैसे कैसे ग्रो अप किया उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। और उसके बाद में इसी वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी का क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे कैसे उसको डेवलप किया गया नर्सिंग डिपार्टमेंट में, उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं टॉपिक पे इंट्रोडक्शन। फर्स्ट पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या है कि लिविंग मतलब कि क्या है कि लाइफ, और ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो माइक्रोस्कोप के द्वारा जो देखा जाता है, मतलब कि छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन अंडर दी माइक्रोस्कोप। क्या है माइक्रोस्कोप? हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में जो कि माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। आप खुली आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको देखा जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी का मतलब कि स्टडी का मतलब कि उसको आप माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है यहाँ से है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील विद द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म डेट कैन कॉज द डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ पे क्या था मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी डील विद द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक का मतलब ये हो गया जैसे कि अपने बॉडी में दो तरह का वो पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन एक होता है नॉन पैथोजेनिक, एक होता है पैथोजेनिक। ठीक है, पैथोजेनिक का मतलब हो गया कि जो डिजीज कोज कर सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज कर सकता है, हमारे बॉडी में इन्फेक्शन कोज कर सकता है, उसको हम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। और एक और होता है जो कि नॉन पैथोजेनिक। नॉन मतलब कि डिजीज कॉज नहीं करेगा, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी में डिजीज करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन पैथोजेनिक। फॉर एग्जांपल कि लैक्टोबैसिलस होता है जो नॉर्मल फ्लोरा के अंदर आता है, जो अपने लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होता है, उसको नॉन पैथोजेनिक के अंदर जानते हैं। तो ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। पैथोजेनिक मतलब कि जो डिजीज कॉज कर सकता है, और नॉन पैथोजेनिक मतलब कि अपने बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज कॉज नहीं कर सकता है इसको। ठीक है, तो पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक आप समझ गए। उसके बाद से है थर्ड पॉइंट है यहाँ से इन दिस वी स्टडी वे टू इन विच प्रोड्यूस अ डिजीज एंड दियर डायग्नोसिस। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में हम ये देखते हैं कि डिजीज मतलब यहाँ पे क्या होता है प्रोड्यूस, मतलब कि डिजीज अकर्स होना। ठीक है, कैसे डिजीज अकर्स होता है और उसका क्या देखते हैं डायग्नोसिस। ठीक है, पहले डिजीज अकर्स होगा, डिजीज कैसे हो रहा है, ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद से क्या है दियर डायग्नोसिस, मतलब कि उसको डायग्नोस कैसे करेंगे, मेडिकल डायग्नोसिस कैसे उसका डायग्नोस करेंगे। और डायग्नोसिस के बाद आपको पता है कि क्या होता है कि ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ तक क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद से है नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1665 टू 1683। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बाय द रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी ल्यूविन हुक। ठीक है, ये साइंटिस्ट हैं जो कि इतने 1665 से 1683 ईस्वी में इनको क्या किया था, इनको मतलब कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म की माइक्रोस्कोप से कैसे ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, उसका क्या नेचर से उसको मतलब मतलब नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे मोर्फोलॉजिकल स्टडी उस पर किया था, जैसे कि बैक्टीरिया का कैसा साइज है, कैसा शेप्स है, कैसा वो नेचर का है, उसके बारे में पूरा इन्होंने डिटेल्स में स्टडी किया था। तो उसको हम बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक एंड एंटोनी ल्यूविन हुक ने इन पे पूरा स्टडी किया था 1665 और 1683 ईस्वी के बीच। तो नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग, मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी को क्यों पढ़ना है, क्या जरूरी है और क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में हम एक एक करके हम पॉइंट देखने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस एस्पेक्ट, मतलब कि इसका जो
एरिया है, इसका जो एरिया है वो मतलब बहुत बड़ा है माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग डिपार्टमेंट में। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉलेज ऑफ मिनट ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किस चीज़ के बारे में हम नॉलेज करते हैं? मिनट ट्रांसफर। ट्रांसफर मतलब क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जब भी कोई डिजीज या इन्फेक्शन और ट्रांसफर होता है उसको मतलब कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होना। और क्या क्या चीज़ का ट्रांसफर होना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि हम क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर इन्फेक्शन ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं कि क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वही पॉइंट है, दिस नॉलेज इंश्योर करेक्ट मेथड्स ऑफ हैंडलिंग बेबीज एंड केयरिंग फॉर द सिक विद द ट्रांसमिसेबल डिजीज। ठीक है, कैसे कि ट्रांसमिसेबल डिजीज मतलब कि जो कि ट्रांसमिशन हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसे कि उसको क्या होता है कि ट्रांसमिसेबल हो सकता है। जैसे कि मान लो कि एक पर्सन कोई घर में बीमार है, ठीक है, तो उससे दूसरा पर्सन भी होने के मतलब बीमार होने के चांसेस है। जैसे कि वायरल हो गया तो क्या होता है कि वो होता है कि मतलब कि ट्रांसमिशन हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। जैसा कि कोविड हो गया तो क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कोविड एक तरह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, तो एक पर्सन क्या होता है दूसरे पर्सन में वो डिजीज कॉज कर सकता है। उसके बारे में हम क्या माइक्रोबायोलॉजी में पूरा उसको हैंडलिंग करते हैं और उस पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, नॉलेज ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी मतलब हो गया आपका क्या, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, इम्यूनिटी का, उसके बारे में इम्यूनिटी में अपना इम्यून सेल्स के बारे में और अपना इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, इन अ केस ऑफ इन्फेक्शन हेल्प्स इन द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज कैसे होगा कि अपना इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, इम्यूनिटी को कैसे थोड़ा सा मजबूती लाना है। ठीक है, तो आपका इम्यूनिटी अगर होगा, जैसे कि कोविड-19 में क्या हो रहा था कि तुलसी पत्ता के काढ़ा हो गया, ऐसा तुलसी पत्ते का और मतलब वार्म पानी का थोड़ा सा गलगला करने को बोलते थे और हेल्दी डाइट लेने को बोलते थे। तो एक तरह से उसमें क्या हो रहा था कि अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको हेल्दी कर रहे थे। ठीक है ना, इम्यून बूस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बारे में हम माइक्रोबायोलॉजी में हम उसका स्टडी करते हैं। इसलिए कि इम्पोर्टेंस है, क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी है और स्ट्रॉन्ग रखना, बूस्ट करना बहुत ज़रूरी है अपने किसी भी इन्फेक्शंस को फाइट करने के लिए। तो इसका पूरा स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में हम किया करते हैं। उसके बाद से थर्ड पॉइंट है, नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी प्रिंसिपल। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ इसका प्रिंसिपल होगा, कुछ ना कुछ इसका सिद्धांत होगा जिस वे पे हमको चलना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि PPE किट हो गया। ठीक है, कोविड-19 में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो किट था हम पहनते थे, तो उसका एक तरह से क्या है कि पूरा एक प्रिंसिपल है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, माइक्रोबायोलॉजी का प्रिंसिपल। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है इसी के अंदर, हेल्प्स द इंडिविजुअल। ठीक है, हेल्प्स द इंडिविजुअल नॉट ओनली प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी जो अपना हेल्प करता है कि सिर्फ डिजीज को प्रिवेंशन करने के लिए नहीं करता है, बट ऑल्सो डिजीज ऑल्सो इन अ हेल्दी लिविंग। ठीक है, अपना हेल्दी लाइफ कैसे जीना है उसमें हमको क्या करता है कि हेल्प करता है। जैसे कि पेशेंट को कैसे हैंडलिंग करना है, वार्ड में कैसे हैंडलिंग करना है, कोई भी अगर प्रोसीजर कर रहे हैं तो आफ्टर और प्री हैंड वॉशिंग कैसे करना है, और पूरा एसेप्टिक मतलब कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको पूरा माइक्रोबायोलॉजी के प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो करके आपको केयर प्रोवाइड करना है, उसका इंपॉर्टेंस हम माइक्रोबायोलॉजी में देखते हैं। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी में नर्सिंग में माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंस है। फोर्थ पॉइंट है, देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि अप्लाई करना, किसी चीज़ को अप्लाई करना। एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मतलब कि माइक्रोबायोलॉजी की कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसको डील करना है और कैसे इसको प्रमोट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्रमोटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ, अपने हेल्थ को कैसे प्रमोट करना है। जैसे अभी आपको बताया कि कैसे इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करना है, हेल्दी डाइट लेना है, थोड़ा हाइजीन को मेंटेन करना है, मतलब कि साफ सफाई से रहना है। तो क्या है, एक तरह का क्या होगा कि हेल्थ अपना प्रमोट हो रहा है कि आप हेल्दी रह रहे हैं, कि आप डिजीज से प्रिवेंट हो रहे हैं। तो एक तरह से क्या है कि आपका जो हेल्थ है वो प्रमोट और मेंटेनिंग हो रहा है। ठीक है, और हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन बाय डिटेक्टिंग। ठीक है, कैसे इन्फेक्शन को डिटेक्ट करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि दी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, हॉस्पिटल में है तो कैसे सोर्स है और कैसे अपने इन्वायरमेंट में कहाँ से सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, और कैसे कैसे अपने बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। मोड मतलब कि आपको डिजीज कहाँ से कॉज हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में हम
स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दी ससेप्टिबल ह्यूमन्स बींग्स, मतलब कि ससेप्टिबल मतलब कि कौन से पर्सन जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं डिजीज कंडीशन के आने के, मतलब उसके कवर अप में। फॉर एग्जांपल कि जब भी कोविड-19 जब वैक्सीन लग रहा था तो क्या हुआ था उसमें कि पहले 60+ को लग रहा था, फिर 45+ वाले एज को लग रहा था। तो एक तरह से उसमें क्या हो गया, 60+ एज वाले के क्या हो गया, या किसी को कुछ ऐसा हार्ट का डिजीज या बीपी का डिजीज होता, मतलब कि क्रोनिक कोई डिजीज से सफ़र कर रहा था, उसको पहले कोविड-19 का वैक्सीन लगा। इसके पीछे ये रीज़न है कि उनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिजीज है, क्रोनिक वे मतलब कि लंबे टाइम के लिए डिजीज है, या उनका एज ज़्यादा हो चुका है, 45 या 60+ हो गया है, तो उनका जो इम्यून सेल्स जो है वो क्या है, एक तरह का वीक हो गया है, मतलब कि एज ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन से क्या है उनका वीक है, तो उनको ज़्यादा चांसेस से इन्फेक्शन होने का। तो वहीं पे इसके बारे में भी स्टडी करते हैं, वहीं का मतलब है कि दी ससेप्टिबल ह्यूमन्स बीइंग्स। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, ऑल्सो नॉलेज अबाउट अ पोर्टल एंड एग्जिट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, पोर्टल मतलब क्या हो गया कि हम किसी रास्ता से हम एंट्री करना, और एग्जिट का मतलब कि बाहर होना, और किस चीज़ का, इन्फेक्शन का। ठीक है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कैसे अपना एयरवेज से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, जैसे कि इनहेलेशन, हम इनहेल करते हैं एयर को, तो उसके साथ कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी बैक्टीरिया वायरस कैसे अपना रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को या सबसे पहले वो डिजीज कॉज कर सकता है, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फूड, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्वेश्चन में लिखा है फूड। ठीक है, आप फूड के साथ कि कुछ भी आप जब भी फूड कंज्यूम करते हैं या वाटर वगैरह, फर्स्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल की टाइफॉइड में, ठीक है, टाइफॉइड में क्या होता है, जब भी साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया वो फीको ओरल रूट से है, या तो आपको फूड या वाटर के साथ कैसे होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अपना फूड के साथ लेते हैं, तो क्या होता है कि एक तरह का इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में नॉलेज मतलब कि पोर्टल, और एक तरह से पोर्टल हो गया। उसके बाद से है ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन, ठीक है, जैसे कि ब्लड से कैसे एक दूसरे से डिजीज कन्वर्ट हो सकता है, या क्रॉस इन्फेक्शन, जैसे कि कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर मान लीजिए हेपेटाइटिस है, तो उसको लिखा जाता है फाइल पे यूनिवर्सल प्रिकॉशन, मतलब कि उससे क्या करना है, प्रिकॉशन रखना, मतलब उसका अगर कोई भी ब्लड का कंटेंट या बॉडी फ्लूइड्स का अगर आपके बॉडी फ्लूइड से अगर हो गया, मिल गया, तो आपको भी डिजीज होने का पूरा चांसेस रहता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी इसमें स्टडी करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे कि हेपेटाइटिस बी सी हो गया, या HIV भी ट्रांसफ़र हो सकता है। उसके बाद से ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्किन, मतलब कि ब्लड से भी हो सकता है, बॉडी फ्लूइड से भी हो सकता है, स्किन से भी हो सकता है। कुछ और एग्जांपल है जैसे कि आई से भी हो सकता है, ठीक है, जेनाइटल ट्रैक्ट से भी इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। फॉर एग्जांपल कि फीमेल में ज़्यादातर UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है। तो इसका पूरा पोर्टल मतलब कि कैसे अपने बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है और कैसे एग्जिट करता है। एग्जिट का जैसे कि अपने स्किन से भी, स्वेटिंग के थ्रू, जब भी आप मतलब स्वेटिंग के थ्रू से भी निकलते हैं, यूरिनेशन के थ्रू से भी, यूरिन के रास्ते से भी जो भी बैक्टीरिया होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी का ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के टाइम पे जब भी आप एंटीबायोटिक, जब डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है तो अपने बॉडी से क्या होता है, बोलता है कि आप पानी ज़्यादा पिया कीजिए, ठीक है, तो अपने बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिस्ट्रॉय हो करके अपने बॉडी से इलिमिनेट होता है, मतलब कि यहाँ पे लिखे हैं क्या है, पोर्टल, उसके बाद से एग्जिट, मतलब कि बॉडी से कैसे इलिमिनेट होता है, इसके बारे में हम पूरा स्टडी करते हैं। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में। तो आज के लेक्चर में हमने देखा हिस्टोरिकल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, उसका कंसेप्ट आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा। उसके बाद से देखें इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर का। तो वीडियो कैसा लगा होगा, कोई भी आपको अगर डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट्स करके पूछिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।